हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। दुर्गा पूजा आने वाला है और कोलकाता में महीनों पहले, जी हाँ, अब लगभग एक महीना ही बचा है, ज़ोरों शोरों से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि जब आप नियमित रूप से पंडाल घूमने जा सकते हैं तो आप कोलकाता के कुलीन लोगों के निजी घरों में भी जा सकते हैं जो देवी दुर्गा के मूल यजमान हैं और लंबे समय से दुर्गा पूजा मनाते आ रहे हैं। और ये लंबा समय 100 साल 200 साल है गाइस। कोलकाता की पारंपरिक घरेलू पूजा को बंगाली में बोनेदी बारी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कोलकाता में बोनेदी बारी दुर्गा पूजा सिर्फ अतीत की याद नहीं है, यह परिवार के सदस्यों के लिए एक भावना है और यह आपकी कोलकाता पूजा परिक्रमा का एक हिस्सा होना चाहिए। कई टूर एंड ट्रैवल्स दुर्गा पूजा के सप्तमी, अष्टमी, नवमी को पूजा परिक्रमा ऑर्गेनाइज करते हैं और मैंने भी ऐसा ही पूजा परिक्रमा ज्वाइन किया दुग्गा दुग्गा के साथ। पहले की चमक भले ही समय के साथ खो गई हो, लेकिन देवी पक्ष के दिनों में ये भव्य पुरानी हवेलियां फिर से जीवंत हो उठती हैं, हम सबके लिए अपने द्वार खोल देती हैं। इनमें से कुछ परिवार पीढ़ियों से चले आ रहे रीति रिवाजों और कलकत्ता शहर के अस्तित्व में आने से पहले भी दुर्गा पूजा मनाते रहे हैं। अनुष्ठानों से लेकर घनिष्ठ पारिवारिक संबंधों तक हमने कोलकाता के बोनेदी बारी में देवी का उत्सव देखा और वह मेरे दोस्त संजोने लायक अनुभव था। मैंने तो ये अनुभव कर लिया, पर इस साल दुर्गा पूजा के दौरान आप इस अनुभव से परे ना रहें। जल्दी से टिकट्स बुक करें और किसी भी पूजा परिक्रमा, किसी भी टूर एंड ट्रैवल्स जो आपका पसंद हो उसके थ्रू ज्वाइन करें। दुर्गा पूजा परिक्रमा बिल्कुल सुबह सुबह शुरू हो जाती है। हमने शुरुआत की द ललित से, जी हाँ, ग्रैंड ललित, जो कि एक हेरिटेज होटल है कोलकाता में। कई जगह से बस पिकअप्स करते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कहाँ से अपने सुविधा अनुसार पिकअप होंगे। और उसके बाद बस सारी मिल करके आती है ललित पर, जहाँ हमें पैक्ड नाश्ता मिलता है। और कोलकाता का जैसे कि दुर्गा पूजा को हेरिटेज सम्मान मिला है, उसी तरीके से चुनिंदा बड़ी फेमस राजबाड़ियों में या जमींदार बाड़ियों में या हवेलियों में हम घूमेंगे, वहाँ के पूजा को देखेंगे और इन हेरिटेज सालों, 100 सालों, 200 सालों पुरानी कंटिन्यूअस होते रहे दुर्गा पूजा में सम्मिलित होंगे। हमने सेंट्रल कोलकाता, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, सारे जगहों के बोनेदी बाड़ी या फेमस लोगों के, एरिस्टोक्रेट्स के बड़े बड़े घरों में दुर्गा पूजा होते देखा। सबसे पहले शुरुआत हुई चंद्रा परिवार दुर्गा पूजा से और उसके बाद हम बढ़ चले रानी रासमणी के घर। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की संस्थापक रानी रासमणी की पारिवारिक दुर्गा पूजा कोलकाता में सबसे प्रसिद्ध पारिवारिक पूजाओं में से एक है। जान बाजार निवास पर होने वाली दुर्गा पूजा को अब रानी रासमणी की दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पहुंच गए झामापुकुर चंद्रा परिवार दुर्गा पूजा में सम्मिलित होने, जो कि थनथनिया कालीबाड़ी के बिल्कुल पास है। यहाँ के दुर्गा दर्शन के बाद, आरती में सम्मिलित होने के बाद हम पहुँचेंगे थनथनिया कालीबाड़ी। बिल्कुल 1 मिनट की दूरी है, तो ज़्यादा समय नहीं लगा, हमें बस से जाना नहीं पड़ा, पैदल ही चले गए। थनथनिया दत्ता बाड़ी में सिर्फ दुर्गा की पूजा नहीं होती,
बल्कि शिव की पूजा भी होती है। वहाँ के द्वारका भवन में प्रसिद्ध शिव दुर्गा पूजा के संस्थापक महान द्वारकानाथ दत्त हैं। वह शिव को मानने वाले थे और सत्ता के बजाय शांति पसंद करते थे। एक बार द्वारकानाथ दत्त को हर गौरी मूर्ति का सपना आया। जल्दी उन्होंने 1855 में शिव दुर्गा पूजा की स्थापना की। तत्कालीन प्रसिद्ध बंगाली पत्रिका प्रभाकर, जिसका संपादन श्री ने किया था, ईश्वर चंद्र गुप्ता ने टिप्पणी की थी, तंथनिया दत्ताबाड़ी में दुर्गा पूजा 3 प्रमुख शरद ऋतु समारोहों में से एक थी, जहां शैव का मनोरंजन किया जाता था और नौचेस ने धूमधाम और उत्साह को बढ़ाया। द्वारकानाथ दत्त के उत्तराधिकारियों द्वारा 156 वर्षों से भव्य दुर्गा पूजा मनाई जाती रही है। द्वारका भवन की दुर्गा पूजा अपने पारंपरिक दृष्टिकोण से अद्वितीय है। यहाँ दुर्गा माँ मुस्कुराते हुए चेहरे यानी कि मृण्मयी के साथ प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा के बाईं ओर कार्तिक और सरस्वती को व्यक्त किया जा रहा है और दाईं ओर लक्ष्मी और गणेश मौजूद हैं। दुर्गा दलान की सजावट पूजा अनुष्ठान शैली में विशिष्ट है। महान द्वारकानाथ के समय में पूजा होती थी तमाशा और गरिमा के साथ। हालांकि पूजा की भव्यता थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी पवित्रता और भक्ति की दृष्टि से यह पूजा गुणवत्तापूर्ण दर्शकों द्वारा शीर्ष पर है। परंपरा के अनुसार दत्ता परिवार 10 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाता है। इनके आगमन से देवी पक्ष प्रारंभ होता है। इस दिन को महाल्या यानी आह्वान के दिन के रूप में मनाया जा रहा है। अमावस्या की अंधेरी रात में लोग देवी दुर्गा से सभी बुराइयों को दूर करने के लिए पृथ्वी पर आने की प्रार्थना करते हैं। महाल्या की सुबह बंगाल में घर चंडी पाठ के अमर छंदों से गूंजते हैं। शोभा बाजार में एक नहीं बल्कि 2 राजबाड़ीज हैं, जो कि बिल्कुल आमने सामने हैं। एक है राजा राधाकांता देव की महल और दूसरा महाराजा नवकृष्ण देव का महल। तो चलिए उन दोनों में भी दुर्गा दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता था कि देवी दुर्गा शोभा बाजार राजबाड़ी में संगीत सुनने आती हैं। राजबाड़ी के प्रसिद्ध नाचघर यानी कि नृत्य कक्ष पूजा के दौरान रात भर संगीतमय भोज का आयोजन किया करते थे। शोभा बाजार राजबाड़ी में दशमी पर नीलकंठ पक्षियों को उड़ाने की परंपरा थी, लेकिन वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम द्वारा इस पर रोक लगाए जाने के बाद वे दुर्गा मूर्तियों के साथ साथ पक्षियों की मिट्टी के मॉडलों को भी विसर्जित करते हैं। अब हम आ पहुंचे हैं दर्जी पारा में मित्रा हाउस। चारों तरफ देखने पर घर की लोहे की रेलिंग की वास्तुशिल्प तकनीक काफी उल्लेखनीय लगी। आंगन के बीचों बीच खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा घर एक लटकती हुई बालकोनी से घिरा हुआ है। यहाँ के टैगोर भवन में माँ की मूर्ति की पूजा की जाती है।
कोलकाता में बीडॉन स्ट्रीट पर लाल रंग की भव्य इमारत कोलकाता की सबसे पुरानी दुर्गा पूजाओं में से एक का जश्न मनाती है। पूजा का आयोजन पहली बार 1770 में ईश्वर राम दुलाल देव, जिन्हें सरकार भी कहा जाता था, उनके द्वारा किया गया था। राम दुलाल देव सरकार कोलकाता के प्रमुख व्यवसायियों में से एक थे। हालांकि उनकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। राम दुलाल देव के बेटे आशुतोष यानी कि छट्टू और प्रमथ यानी कि लट्टू के नाम पर इस भव्य घर को छट्टू बाबू और लट्टू बाबू के घर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की देवी को पारिवारिक विरासत और आभूषणों से सजाया गया है, जिसमें एक चमकदार नौलखा हार भी शामिल है। यहाँ देवी अपनी 2 सखियों जया और विजया के साथ कमल पर विराजमान है। यहाँ देवी को लुच्ची, जो कि एक प्रकार की भारतीय रोटी या पूड़ी है, और घी में तली हुई 3 प्रकार की सब्जियों का साधारण भोजन चढ़ाया जाता है। खाना बिना नमक के पकाया जाता है और बाद में उसे ही प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। तो चलिए अब अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं भवानीपुर के मल्लिक परिवार की तरफ। मल्लिक परिवार की दुर्गा पूजा लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास बंगाल के नवाब हुसैन शाह के समय से शुरू हुई। हर साल मल्लिक एक चला पद्धति से देवी की पूजा करते हैं। कुमारतुली के कारीगर नोबोपाल लंबे समय से उनके लिए मूर्तियां बना रहे हैं। मल्लिक बाड़ी में 2 अलग-अलग स्थान हैं जहां दुर्गा पूजा की रस्में निभाई जाती हैं। वे हैं दुर्गा दलान और अन्नपूर्णा दलान। दुर्गा पूजा का उत्सव परिवार को एकजुट करने के अलावा उन्हें अगले साल का इंतजार करने का एक कारण देता है, जो पुनर्मिलन और पारिवारिक बंधन का वादा करता है। वैष्णव होने के नाते मल्लिक पूजा के दिनों में शुद्ध शाकाहारी भोजन लेते हैं, लेकिन दशमी के दिन जब मूर्ति को विसर्जन के लिए गंगा में ले जाया जाता है, तो मल्लिक मांसाहार की ओर मुड़ जाते हैं। वे जानवरों की बलि देने की रस्म नहीं निभाते हैं। तो घंटों तक इतने सारे बोनेदी बारी घूमने के बाद हमें भी भूख लग गई है और हमारे लंच का अरेंजमेंट फिर से ललित में ही किया गया। ऑलमोस्ट सारे बैंक्वेट्स बुक थे और वेज नॉन वेज सारे ही ऑप्शंस भी अवेलेबल थे। भीड़ ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा थे, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, बट लंच काफ़ी डिलीशियस रहा।